नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरे और रहस्यमय योग के बारे में। जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी 8th हाउस लॉर्ड चला जाता है दूसरे घर में। इस प्लेसमेंट के प्रभाव धन, वंश, बचपन, परिवार, स्पीच और व्यक्ति के अंदर छुपे राज पर पड़ता है। आइए शुरू से समझते हैं इसका अर्थ, इसका योग और इसका गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। 8th हाउस और सेकंड हाउस का संबंध। 8th हाउस संबंधित है रहस्य, मृत्यु, पूर्वजों का धन, ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन रिसोर्सेज, ऑकल्ट रिसर्च, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इंश्योरेंस, टैक्स, सीक्रेट रिलेशनशिप्स। वहीं सेकंड हाउस संबंधित है धन, बचपन, खाना, खजाना, स्पीच, परिवार के संस्कार और व्यक्ति की वैल्यूज। जब 8 लॉर्ड सेकंड में होता है तो एक रहस्य और धन का योग बनता है, पर यह धन आसानी से नहीं बल्कि परीक्षा के बाद मिलता है। व्यक्ति के स्वभाव और जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन। ये व्यक्ति चाइल्डहुड में फैमिली इश्यूज या सडन चेंजेस फेस करती हैं। फैमिली को जन्म के बाद शिफ्ट करना पड़ता है, अक्सर 300 से 400 किलोमीटर दूर या किसी फॉरेन जगह। इनका जीवन अर्ली फेज में अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन अडल्टहुड में इन्हें अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलती है। इनका स्वभाव होता है रहस्यमयी, इंटेंस और क्यूरियस, हमेशा चीज़ों के पीछे का लॉजिक ढूंढने वाले। धन और पैसा, सडन लॉस एंड गेन्स। इस योग के साथ धन की स्थिति कुछ अलग होती है। पैसा अचानक मिलता है, जैसे कि इंश्योरेंस, विरासत, स्टॉक्स, टैक्स रिफंड, क्रिप्टो करेंसी। लेकिन अगर पैसा सिर्फ बैंक में स्टोर करके रखें तो लॉसेस भी हो सकते हैं। तो रेमेडी, पैसा हमेशा इन्वेस्टेड जगहों पर रखें, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएस, रियल एस्टेट, जहाँ पैसा हर रोज अप डाउन होता रहे। ये अप डाउन मोशन आपके 8th हाउस की एनर्जी को फीड करता है। जैसे पैसा फ्लक्चुएट करता है तो 8th हाउस को हंगर को शांत करता है, वरना वो आपका स्टोर्ड पैसा को खींच लेता है। एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 20 लाख बैंक में पड़ा है बिना इन्वेस्टमेंट के, तो एक दिन उस पर बड़ा खर्चा या लॉस आएगा। लेकिन अगर वही पैसा म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्टेड है तो 8th हाउस सेटिस्फाइड रहेगा। स्पीच, मिस्ट्री इन वॉइस। सेकंड हाउस स्पीच का घर है। जब यहाँ 8 लॉर्ड आता है, व्यक्ति का बोलने का अंदाज मिस्टीरियस होता है। आधे बातें कह के बातें छुपाने की आदत होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहेगा वहाँ एक ब्रिज के नीचे एलियन शिप है, मैंने देखा था, पर एग्जैक्ट जगह याद नहीं आती। ये लोग सीक्रेट्स में रुचि रखते हैं, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या साइकिस पावर्स में इंटरेस्ट। कभी कभी बचपन में स्पीच डिसऑर्डर भी होता है, जैसे स्टैमरिंग। अगर 5th लॉर्ड भी सेकंड हाउस में हो तो सीक्रेट्स को छुपा नहीं पाते। आपने कुछ बोला वो दूसरे को बता दिया, क्योंकि डाइजेशन 5th हाउस वीक होता है। फैमिली लाइफ और चाइल्डहुड इश्यूज। ये योग दिखाता है फैमिली में कुछ हिडन ट्रूथ्स होते हैं, फाइनेंशियल सीक्रेट्स, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स या किसी पूर्वज का भूतकाल। जन्म के बाद फैमिली को लोकेशन शिफ्ट करनी पड़ती है। इन्हें खाने की आदतें भी एक्सट्रीम होती हैं, या तो फास्टिंग करेंगे या ओवर ईट करेंगे। अचानक डाइटरी ऑब्सेशन या फूड एलर्जी डेवलप हो सकती है। अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्की एवेंचर्स की। ये व्यक्ति बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन हमेशा ऐसे बिजनेस में रुचि जहां प्रिडिक्टेबल ना हो। उन्हें चैलेंज और थ्रिल चाहिए होता है, जैसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स बेचना, पैरानॉर्मल शोज, एंटीक कलेक्टिबल्स, किसी सीक्रेट लोकेशन में एडवेंचर बिजनेस। ये लोग अनऑर्थोडॉक्स आइटम्स इकट्ठा करते हैं, जैसे एंटी क्लॉक्स, हॉन्टेड टॉल्स, ऑकल्ट बुक्स। एनर्जी से चीज़ों को महसूस करते हैं। अब इसकी रेमेडीज़। इस योग में एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा उपाय है पैसा इन्वेस्टेड जगह पर रखें। हर 6 महीने में अपने एसेट्स रिव्यू करें। ऑकल्ट या हीलिंग प्रैक्टिस सीखना, रेकी, टैरट, एस्ट्रोलॉजी। मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, डेली 108 बार। हिडन फेयर को एक्सेप्ट करना, कोई फेयर हो तो उसको लिख कर जला देना। अब आते हैं कंक्लूजन पे। 8 लॉर्ड का सेकंड हाउस में होना एक रहस्यमय प्लेसमेंट है, जहाँ जीवन में बहुत कुछ छुपा होता है। सीक्रेट इनकम सोर्सेज, स्पीच में मिस्ट्री, फूड हैबिट्स में एक्सट्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड लॉसेज एंड गेन्स। लेकिन अगर आप इस प्लेसमेंट को सही ढंग से समझें और पैसा सही जगह इन्वेस्ट करें तो ये योग आपको वेल्थ, विजडम और स्पिरिचुअल डेप्थ दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगले एस्ट्रोलॉजी वीडियो में। जय श्री राम।